हेलो अच्छा वार्डी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया हम लोग ने। लास्ट सेशन में हम लोग ने एंड करेक्शन और वाइब्रेशन वाला सब्जेक्ट देख लिया था। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्या था हमारे पास, जहाँ पर एक पाइप का एंड क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड फ्रॉम दी वन एंड। ठीक है, पाइप क्लोज्ड एंड दी वन एंड। इसके लिए हम लोग ने डेरिवेशन अच्छे से देख लिया था। इसके लिए हम लोग ने फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए थे। फर्स्ट मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ये सब हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसमें हम लोग ने देखा था कि जो हमारा थर्ड हार्मोनिक होता है वो यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन होता है, वहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक यहाँ पर क्या बनता था, सेकंड ओवरटोन बनता था। ये सब हम लोग ने डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। आज हम लोग उसके आगे करने वाले, जो कि हमारा टॉपिक क्या होगा आज का, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, किसमें, जब हमारे दोनों साइड, पाइप के दोनों साइड क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। यह आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग को अच्छे से समझना है। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिकल वे ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट एंड करेक्शन, वो हम लोग देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे उसका कि हमारा प्रैक्टिकल वे क्या है एंड करेक्शन फाइंड आउट करने का। जैसे कि हमें पता है कि एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू 0.3D, वेयर D इज इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। तो उसमें बहुत सारे कंडीशन है, वो हम लोग एक डिटेल में देख लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, सबके साथ शेयर कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक लगा लो फटाफट सब लोग, बुक पेंसिल पेन निकाल लो, टेक्स्ट बुक साइड में रखना ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो जाए। क्या है टॉपिक, लगा लो, वाइब्रेशन इन अ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ दी एंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हम लोग, हमारे पास एक ऑर्गन था, क्या था हमारे पास, माउथ ऑर्गन था। उसमें हम लोग ने क्या बोला, माउथ ऑर्गन बोल लिया। एक हमारे पास पाइप था, ठीक है, जिसमें हमने क्या रखा था, जिसमें हम लोग ने हमारा एक, पहले हम लोग ने देख लिया था जिसका एक एंड क्लोज होता है। जब एक एंड क्लोज होता है तो उसके ऊपर हम लोग जब ट्विनिंग फोक से वाइब्रेशन क्रिएट करते थे, तो यहाँ पर क्या बनता था, यहाँ पर हमारे पास नोड, एक नोड बना था और एक एंटी नोड बनता था। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जल्दी बताओ क्या था, क्या था फॉर्मूला, V/4L, ऐसे कुछ फार्मूला था हमारे पास। फिर इसी को हम लोग ने बहुत सारे यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, तो इसे हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, एक्सेट्रा आते गया था। ये सब हम लोग ने देखा था। तो इसका हमारा लास्ट का कंक्लूजन क्या था पिछली बार, कि लास्ट का कंक्लूजन क्या था, N/N1/N2। ये हमें क्या मिल रहा था, इज इक्वल्स टू 1:3:5 और ऐसे कंटिन्यू होते जाता था। मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1, फर्स्ट हमारा ये जो हमारा फर्स्ट ओवरटोन था वो हमारा यहाँ पर था 3 में मिला था हमें, सेकंड वाला किस में मिला था, 5 में मिला था, और ऐसे हमें कंटिन्यू मिलते जा रहे थे। ये कौन सा कोर्स था, जो हमारा क्या था, क्लोज था, एक एंड से क्या था, क्लोज था हमारा पाइप। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, हम लोग ओपन कर देंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो इससे एक वीडियो पहले वाला देख लेना, एंड करेक्शन क्या होता है, फटाफट 2 की स्पीड में, ताकि आपको समझ में आ जाए एंड करेक्शन क्या होता है। एंड करेक्शन क्या होता है कि हमारा जब पाइप ओपन होता है, ठीक है, ओपनिंग के इधर पे हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग के यहाँ पर हमारा एंटी नोड तैयार होता है। ठीक है, तो एंटी नोड तैयार होता है तो हम लोग देखते हैं कि जस्ट ओपनिंग के यहाँ पर तैयार नहीं होता है, ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर तैयार होता है। ठीक है, तो ऊपर हमारा एंटी नोड तैयार होता है। कितना ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। पाइप का लेंथ हम लोग ने पकड़ लिया स्मॉल l, ठीक है, और ये E आ गया, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ जाती थी, टोटल लेंथ ऑफ दी एयर कॉलम, तो वो हम लोग बोलते थे कैपिटल L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस E। ये किसके लिए था, जब हमारा एक एंड क्लोज हुआ करता था, एक एंड क्लोज हुआ करता था। जब दोनों एंड हमारा ओपन होता था तो क्या होता था, दोनों एंड ओपन होता था तो L इज इक्वल्स टू स्मॉल l प्लस 2 टाइम्स ऑफ E। 2 टाइम्स ऑफ E कैसे आ जाता था, यहाँ से भी ओपन है तो यहाँ से भी हमारा फ्री पार्टिकल है, ठीक है, और फिर यहाँ से भी ओपन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, दोनों साइड से ओपन है तो दोनों साइड में एंड करेक्शन आएगा, यहाँ पर भी E आएगा, यहाँ पर भी E आएगा, और ये क्या बन गया हमारा लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस पाइप, तो टोटल लेंथ हमें कितनी मिलती थी, टोटल लेंथ हमें ये मिल जाती थी। ये हमारा एंड करेक्शन में हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर हम लोग ने क्या डिस्कस किया था पिछली बार, वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जहाँ पर हम लोग का एक एंड क्लोज हुआ करता था तो हम लोग ने उसका फॉर्मूला निकाल लिया था। ये सब बातें पिछली बातें थी ये। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, जब हमारा पाइप क्या होगा, जब हमारा पाइप दोनों एंड से ओपन होगा, तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हमें समझनी है। ये हमारे पास हो गया पाइप, ठीक है, पाइप हो गया जहाँ से दोनों एंड क्या है, ओपन है, दोनों एंड ओपन है। तो हम लोग ने जब एक एंड क्लोज था तब हम लोग ने क्या देखा था कि जितने नोड बनते हैं उतने एंटी नोड बनते हैं। यहाँ पर जब दोनों पाइप ओपन होंगे, दोनों साइड क्या होंगे, ओपन होंगे, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड ओपन होंगे, जहाँ साइड ओपन होती है वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि एंटी नोड बनता है। तो यहाँ पर कितने बनेंगे एंटी नोड, यहाँ पर एक ओपन है, 2 ओपन है, और यहाँ पर सिर्फ नोड कितना बनेगा, देखो मैं ऐसे डायग्राम निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये मैं यहाँ पर सबसे बेसिक वाला डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा एक डायग्राम।
यहाँ पर देखो ये ओपनिंग है, तो यहाँ पर क्या, जहाँ पर पार्टिकल मूव नहीं होता, तो ये नोड बन गया मेरा। यहाँ पर ओपन है, ये हमारी बन गई क्या, ये हमारी बन गई लेंथ स्मॉल एल, ये बन गई हमारी स्मॉल एल लेंथ। ठीक है, हमें पता है एंटी नोड कहाँ पर बनने वाला है, ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ओपनिंग से थोड़ा ऊपर बनने वाला है। तो ये इतना बन गया ई, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा नीचे नीचे, ये बन जाएगा ई, टोटल लेंथ ई बन जाएगी। अभी हमें इससे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास वेव फॉर्म का हमें सब पता, मतलब पता होना चाहिए कि मेरे पास एक वेव फॉर्म थी ऐसी, इसका पूरा लेंथ हम लोग लैम्बडा बोलते थे, आधे को हम लोग लैम्बडा बाय 2 बोलते थे, और उसके आधे को हम लोग लैम्बडा बाय 4 बोलते थे। करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखो, आपको मैंने इसमें भी बताया था स्टैंडिंग वेव में कि ये हमारी लेंथ है, ये हमारा एक लूप कितना होता है, लैम्बडा बाय 2 का होता है। ठीक है, एक लूप कितना होता है हमारा, लैम्बडा बाय 2 का होता था। ऐसे मैं और कंटिन्यू कर दूँ तो ये मेरा पूरा लूप बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पूरा लैम्बडा मिल जाएगा। तो ये एक लूप, तो यहाँ पर देखो ये आधा, यहाँ पर ये आधा और ये आधा, यहाँ पर ये आधा है और ये आधा है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा इसका लेंथ, इसका लेंथ बन जाएगा, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। क्या ले लेंगे हम लोग, एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 2। ओके, यहाँ पर हम लोग एंड करेक्शन बाद में डाल देंगे, देखते जाओ फटाफट। अब इसका हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसका ये देख लेंगे डायग्राम के साथ, फटाफट ये देख लेंगे हम लोग आगे, इसका जो हमारे पास इक्वेशंस आए वो देख लेंगे। तो चलो पहले थ्योरी देख लेते हैं इसका, फिर बाद में हम लोग आके डिस्कस करते हैं, क्योंकि थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको बताता हूँ। देखो थ्योरी में क्या दिया गया है, इन दिस केस बाउंड्री कंडीशंस आर सच दैट एन एंटीनोड इज प्रेजेंट एट ईच ओपन एंड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड लाइक अ ट्यूनिंग फोक इज हेल्ड नियर वन एंड ऑफ द पाइप, इट सेंड दी वेव्स इनसाइड दी पाइप। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, ट्यूनिंग फोक को बजाया एक एंड पे, कोई भी एक एंड पे बजाया, तो उसकी वजह से अब क्या हमें पता है कि दोनों एंड ओपन है। ठीक है, अभी दोनों एंड ओपन है, अभी पाइप के अंदर है, पाइप के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी एयर कैसी है, डेंसर है कंपेयर टू ये इसके बाहर वाला एयर। ठीक, तो यहाँ पर देखो आगे भी ये पॉइंट लिखा गया है, इवन दो बोथ द साइड ऑफ द पाइप आर ओपन, द एयर इनसाइड द पाइप इज स्टिल बाउंडेड बाय द वॉल्व्स ऑफ द ट्यूब्स। अभी हमें पता है कि भाई ये दोनों जगह से क्या है, ओपन है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज तो अभी भी है, उसके बाजू के ट्यूब्स तो है अभी भी। तो क्या बोल सकते हैं इससे, एज अ रिजल्ट द एयर इनसाइड द पाइप इज लिटिल डेंसर। तो थोड़ी सी यहाँ पर जो अंदर होगी एयर, वो क्या होगी, डेंसर होगी कंपेयर टू इसके बाहर। ओके, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, व्हेन द वेव ट्रेवल टू द अदर ओपन एंड देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एट द ओपन एंड, the partially reflected wave superimposed with the incident wave under suitable condition stationary wave will be formed। ठीक है, तो ये सब क्या होता है हमारा, यहाँ पर से वेव जाएगी तो वो क्या करेगी, बाहर के पार्टिकल्स को सुपर इम्पोज करेगी और हमारी स्टैंडिंग वेव्स तैयार हो जाती है। कुछ चीज़ें क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके जाएगी, कुछ चीज़ें क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके रिटर्न जाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारा पूरा रूप बनता है। यहाँ पर हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे हैं, जिसमें कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन का आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें पता है कि अगर एक सॉलिड पे कंप्रेशन लगता है तो कंप्रेशन ही रिटर्न आता है। ठीक है, ये सब हमको पता है। आगे, अंडर सुटेबल कंडीशन स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्म्ड, देयर इज मैक्सिमम फ्रीडम फॉर मोशन ऑफ एयर कॉलम एट बोथ द एंड एज पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स। ओके, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या फ्रीडम है, दोनों साइड क्या है, ओपन है, तो मैक्सिमम फ्रीडम है, यहाँ पर भी फ्रीडम है और यहाँ पर भी फ्रीडम है। आगे, सपोज अ कंप्रेशन प्रोड्यूसेस बाय अ ट्यूनिंग फोक ट्रेवल थ्रू द एयर कॉलम, इट गेट रिफ्लेक्टेड एज अ रिफ्रैक्शन एट ओपन एंड। ठीक है, तभी हम लोग ने क्या बोला कि यहाँ से हमारा कंप्रेशन बनते बनते आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, रेरिफ्रैक्शन। कंप्रेशन क्योंकि एक लिमिट तक यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा, बाकी का एरिया हमारा रेरिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ से यहाँ जब तक ट्रैवल करेगा तब तक वो रेरिफ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आगे, द रेरिफ्रैक्शन मूव्स बैक एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन एट अदर एंड, इट सफर्स सेकेंड रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड near the source and then interfere with the wave coming in by अ पाथ डिफरेंस ऑफ 2L। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लोग जब वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो वाइब्रेशन बहुत फास्ट होगी, तो यहाँ से कंप्रेशन बन के जाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनेगा, यहाँ से कुछ हमारा क्या होगा, तो ऐसा रिफ्लेक्शन होगा चीज़ों का, पार्टिकल्स का, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब हमारी वेव देखो, मैंने यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाया है कि हमारी वेव एक जा रही है तो दूसरी वेव हमारी वापस भी आ रही है, तो हमारी ऐसी वेव स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स हमारी क्या कर रही है, बन रही है, क्योंकि पार्टिकल्स हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीच में पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर लेंथ कितनी बोलती है, लेंथ क्या है, 2L है। ठीक है, तो ये सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, ये लेंथ कहाँ से आई है। द डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स आर शोन इन फिगर ABC। द फंडामेंटल टोन और मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड इज शोन इन फिगर 6.10A। देयर
देर आर 2 एंटी नोड्स एट 2 ओपन एंड 1 नोड बिटवीन देम। ठीक है, तो अभी देखो हमें ये सारी चीज़ें बता दी गई है। अब इसको ही हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। थ्योरी समझ में आ गई? थ्योरी में कुछ नहीं दिया है, अगर आप लोग इग्नोर भी कर दोगे तो भी आपको मैं फटाफट बता देता हूँ क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पाइप के अंदर डेंसर मीडियम है, यहाँ पर एरर मीडियम है। जहाँ पर एरर मीडियम होता है, ओपन एंड है, तो हमारा पार्टिकल क्या करता है, थोड़ा सा वाइब्रेट होकर ऊपर आता है। तो हमें पता है कि ओपनिंग पे हमारा कभी भी यहाँ पर जस्ट ओपनिंग पे हमारा एंटीनोड नहीं बनता है, थोड़ा सा ऊपर आके हमारा एंटीनोड बनता है। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी ओपन है, तो एंटीनोड यहाँ पर नीचे आके बनेगा। तो मैं यहाँ पर रोक दूँ, यहाँ पर एंटीनोड बन रहा है, यहाँ पर एंटीनोड बन रहा है, यहाँ पर नोड बन रहा है। ठीक है, लेंथ कितनी बोल दी गई है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये आधा है, ये आधा है, तो टोटल मेरी लेंथ कितनी हो गई है, L इज इक्वल्स टू λ/2। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था हमारी एक वेव, यहाँ पर देखो ये आधी, इतनी ये आधी हो गई, फिर ये आधी, तो ये कितना हो गया मेरा, कितना हो गया, λ/2 हो गया, λ/2 हो गया। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें क्या बोला गया है, ये क्या हो गया, फर्स्ट मोड हो गया। फर्स्ट मोड में हमारे पास 2 एंटी नोड आएंगे, 1 नोड आएगा। तो याद रखना कभी भी हमारे पास जब ओपन बोथ द एंड में होगा, ठीक है, हमारा पाइप जो ओपन होगा दोनों साइड से, तभी यहाँ पर हमारा +1 एंटी नोड बनेगा हमेशा। अगर मैंने बोला कि हमारा 2 नोड बन रहा है तो हमेशा हमारा 3 एंटी नोड बनेगा। 3 नोड बन रहा है तो 4 एंटी नोड बनेगा। ये बात को याद रखना। ये हमारे पास हो गया। अभी देखो फटाफट, जैसे हम लोग ने पिछली बार सॉल्व किया था उसको ही सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू कितनी मिल गई, λ/2। ओके, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, तो बाद में हम लोग रख सकते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर हमें λ/2 मिल गया। लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा का हमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 टाइम्स ऑफ एल मिल गया। हमें स्पीड पता है, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, ये हमें स्पीड पता है। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, हमारा फंडामेंटल, क्योंकि फर्स्ट मोड है। तो यहाँ पर हम लोग का हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, n इज इक्वल्स टू v/λ। लैम्बडा का फॉर्मूला उठा के यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, v/2 टाइम्स ऑफ l। तो यहाँ पर मेरे पास नेचुरल या फिर फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया फर्स्ट मोड या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब हमारे दोनों साइड क्या होंगे, ओपन होंगे पाइप के, या फिर इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखो। जब हमारे दोनों साइड क्या होंगे, ओपन होंगे। फर्स्ट ये इक्वेशन याद हो गया। सेकेंड, जब हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यहाँ पर देखो इसी वेव में, अगर मैं यहाँ पर जैसे कि हमारे बुक में डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया वैसे हम लोग निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम लोग नंबर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे बना दूंगा मैं, यहाँ पर ऐसे जाके, यही हो गया, बन जाएगा क्या यहाँ पर, चलो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, ये डायग्राम में थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ नोड बन रहा है, एक यहाँ पर नोड बन गया और एक यहाँ पर नोड बन गया। यहाँ पर क्या बना, एक एंटी नोड, यहाँ पर क्या बना, एक एंटी नोड, यहाँ पर एक क्या बना, एंटी नोड। ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पर एंटी नोड बनेगा, और जहाँ पर हमारा पार्टिकल मूव नहीं करेगा वहाँ पर नोड बनेगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी। ये एक आधी वेव, एक लूप हो गया, और ये आधा है, पूरा लूप बन गया। मतलब यहाँ पर आप लोग जब देखोगे, यहाँ पर इसको उठा के रखोगे, तो मैं देखो यहाँ पर उठा के रखूँ, इस बीच वाले को उठा के रखा मैंने, बीच वाले को उठा के रखा, फिर यहाँ पर इसको आधे को उठा के रखा, ये आधा उठा के रखा, फिर यहाँ का आधा उठा के रखा, यहाँ का आधा उठा के रखा। तो ये टोटल कितनी वेव बन गई हमारी, लैम्बडा वेव बन गई। कितनी वेव बन गई हमारी, लैम्बडा वेव। तो यहाँ पर मेरा लेंथ कितना आ गया, लैम्बडा आ गया। लेंथ कितना आ गया हमारा, लैम्बडा आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आई क्या। ठीक है, अभी चलो आगे देखते हैं। हमारे बुक में भी ये सब चीज़ें दी है, आप लोग इसमें एल का वैल्यू भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी हम लोग डाल सकते हैं एल का वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ओपन एंड में एल का वैल्यू क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई। 2 टाइम्स ऑफ ई क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों साइड एंड होता है, तो दोनों साइड के हमारे एंड करेक्शन इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला और कैसे बन सकता है, और एन इज इक्वल्स टू v/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एल प्लस 2e, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन सकता है। इसको भी आप लोग याद रखना। अभी चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या गया, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इसको लैम्बडा इज इक्वल्स टू एल लिखो, चाहे एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा लिखो, कुछ फॉर्मूला फर्क नहीं पड़ता है। v इज इक्वल्स टू n1 लैम्बडा 1, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है, और लैम्बडा अलग है। ठीक है, यहाँ पर लैम्बडा देखो पूरा लैम्बडा है हमारे पास, यहाँ पर λ/2 था, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 डाल देते हैं। वेलोसिटी, स्पीड हमारा, ठीक है, साउंड ऑफ स्पीड सेम रहता है, सेम मीडियम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो n1 क्या बन जाएगा, n1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं नीचे ले लूँ v/λ1। ओके, यहाँ पर ये λ1 यहाँ पर भी लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है, l, तो यहाँ पर मैं उठा के रख दूँ v/l। अभी क्या हो गया, अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अभी, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दूंगा। क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, n1 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर मैं बाहर लिख दूँ v/2
2L। कोई प्रॉब्लम? ऊपर नीचे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 2 2 तो 1 ही बचेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे इसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो v/2L क्या बन गया, n। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे n1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n, 2 टाइम्स ऑफ n। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं, इसको ही हम लोग सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं, और एंड फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन भी हम लोग इसको बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? क्या क्या हम लोग ने यहाँ पर, हमें सिर्फ लेंथ पता होना चाहिए, तो हम लोग फटाफट ये सब सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप एल की वैल्यू डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला इक्वेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एल का वैल्यू यहाँ पर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, ताकि कचरा ना हो, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? अभी देखो हमारे बुक में थर्ड दिया है, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड डायग्राम, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, और फिर आगे का करते हैं। पहला डायग्राम समझ गया? पहला डायग्राम में लेंथ कितनी थी, λ/2। λ/2 कैसे समझोगे तुम लोग? ये आधी एक लूप बन गया, एक लूप। यहाँ पर देखो ये बन गया हमारा एक लूप, ये हो गया दूसरा लूप, ये पॉजिटिव लूप, ये नेगेटिव लूप, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो सिर्फ आपको ये याद रखना, ये वन लूप मतलब हमारा स्टैंडिंग वेव में कैसे दिखाया था, हम लोग ने एक स्ट्रिंग को खींचा था, तो वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता था, तो ये हमारा एक लूप बन जाता था। एक लूप का लेंथ कितना होता है, λ/2 होता है। एक पूरे ये किसका होता है, कितना होता है, ये लैम्बडा होता है पूरा। ठीक है, ये सब आपको पता है, मैं इसको हर लेक्चर में आपको बताते जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, देखते जाओ। ठीक है, आगे अभी क्या करेंगे, और हम लोग यहाँ पर हार्मोनिक, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, फिर देखते क्या होगा, फिर देखते हम लोग क्या होगा। चलो फटाफट कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलो रहने दो जितना है उतना। तो अभी मैं यहाँ पर फिर से बना दूँ, चेंज कर लूँ मैं इसको यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो फटाफट, यहाँ पर मेरा बन गया, यहाँ पर ये ट्यूब, यहाँ पर तो डायग्राम समझ लेना आप लोग। यहाँ पर बन जाएगा मेरा एक एंटी नोड, दो एंटी नोड, तीन एंटी नोड। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं अच्छे से बना दूँ। आप लोग डायग्राम समझ लो, मैं डायग्राम बुक वाला भी दिखा दूंगा आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा डायग्राम बन गया ट्यूब के अंदर। ठीक है, यहाँ से ट्यूनिंग फोक से मैंने मारा तो मेरा ये वाइब्रेशंस क्रिएट हुए। यहाँ पर क्या बना, एंटी नोड। यहाँ इस पॉइंट पे क्या बना, नोड। इस पॉइंट पे एंटी नोड, इस पॉइंट पे नोड, इस पॉइंट पे एंटी नोड, इस पॉइंट पे नोड, इस पॉइंट पे एंटी नोड। 1 2 3 4, जब 4 एंटी नोड बना तो कितना नोड बनना चाहिए, 1 2 3 नोड बनना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने साइकिल्स हैं, यहाँ पर एक लूप, दो लूप। ठीक है, एक लूप का फुल ये क्या था वैल्यू, π/2, λ/2 सॉरी, λ/2 था। एक लूप है, दो लूप है, ये आधा और ये आधा, 3 लूप हो गए, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 λ/2। ठीक है, एक लूप, दो लूप, ये आधा और ये आधा, एक बन गया, तो 3 हो गया। कितना बन गया, 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलो 3 लिख लेते हैं। तो लेंथ कितनी बन गई हमारी, लेंथ कितनी मिल गई, L = 3 λ/2। कोई इशू यहाँ पर लिख लो, L = 3 λ/2। अभी यहाँ पर 2L / 3 = लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू बन गई। फिर से फॉर्मूला लगा लो, V = फॉर्मूला n लैम्बडा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 ले लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, फ्रीक्वेंसी अलग है, लेंथ अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V/λ2 n2। ओके, λ2 का यहाँ पर फॉर्मूला रख लो। यहाँ पर कितनी बन गई हमारी ये लेंथ, V/2L/3, 2L/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3V/2 टाइम्स ऑफ L। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिखूँ V/2L, यहाँ पर हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, V/2L था, V/2L था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये क्या बन जाएगा, n2 = 3 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे मैं n लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, n। तो देखो हमारे पास ये मिल गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग थर्ड हार्मोनिक भी बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक भी बोलेंगे, और सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या है, मैं फिर से बताता हूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर, क्या बोल रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर जो होता है वो हमारा ओवरटोन बनाना चालू कर देता है। यहाँ पर एन क्या था, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लोग ने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक बन गया था। जब हम लोग ने n1 फाइंड आउट किया था, तभी वो हमारा सेकंड बन गया था। जब हमारा थर्ड आया था, तो हमारा थर्ड हार्मोनिक बन गया था। ठीक है, हम लोग ने बोला था ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ
नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हार्मोनिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सब मिल गया। ठीक है, ये हमें n1 मिल गया, n2 मिल गया, n मिल गया, n1 मिल गया, n2 मिल गया। क्या मिला था, n ये मिला, n1 क्या मिला था हमें 2 टाइम्स ऑफ n, n2 क्या मिला मुझे 3 टाइम्स ऑफ n। तो यहाँ पर देख लो रेशियो, यहाँ पर रेशियो क्या मिल रहा है हमें 1:n1:n2 इज इक्वल्स टू 1:2:3 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन का भी बन रहा है n1 पे, मतलब 2 पे बन रहा है, सेकंड 3 पे बन रहा है। अगर मैंने एक फिक्स कर ली कि मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझो 50 है, तो यहाँ पर 50 × 2 100, 50 × 3 मतलब हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑल हार्मोनिक्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पर ऑल हार्मोनिक्स हमारा क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हमें ओवरटोन हमें मिलेगा। और पहले वाले जब हमारा एक एंड क्लोज था, एक एंड क्लोज था, तो वहाँ पर हमें ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे थे, ऑड हार्मोनिक मिल रहे थे 1 3 5। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखाया था, क्या मिल रहा था हमें 1 3 5, n का वैल्यू 1, n1 का वैल्यू 3, n2 का वैल्यू 5, n3 का वैल्यू 7, ये हम लोग ने निकाला था। उसका स्टैंडर्ड फार्मूला भी लिख लिया था। क्या था स्टैंडर्ड फार्मूला ओवरटोन फाइंड आउट करने का, np इज इक्वल्स टू 2p + 1 × n, ये हमारा फार्मूला था। चलो फटाफट लिख लो इसको भी। तो इसके लिए भी जर्नल फार्मूला बना लेंगे ओवरटोन फाइंड आउट करने के लिए। तो pth ओवरटोन के लिए, pth ओवरटोन मतलब p टाइम्स ऑफ ओवरटोन होगा, p की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, n इज इक्वल्स टू p n इज इक्वल्स टू p + 1 × n, p + 1 × n रख लो। यहाँ पर 1 रखो तो 1 + 1 2 आ जाएगा 2n। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फर्स्ट ओवरटोन मिल गया, करेक्ट है। यहाँ पर आप लोग क्या रख लोगे, यहाँ पर 1 रखोगे p n1, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2n, तो हमें फर्स्ट ओवरटोन मिल गया। p की जगह पे 2 रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3n मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा सो सेकेंड ओवरटोन मिल जाएगा, एंड सो ऑन। समझ में आ गया। ये भी फॉर्मूला आप लोग लिख लो, ये भी फॉर्मूला आप लोग लिख लो। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी प्रॉब्लम आई पक्का। ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट हैज ओवरटोन इज इन द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, तो ये सब हमें बातें पता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वो भी हम लोग रीड कर लेते हैं। फटाफट ये सॉल्व कर लो। कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट ये बता दिया गया है, वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए गए, नोट्स बता दिए गए। ठीक है, वो हमें देख लेना है। ठीक है, वो नोट को हम लोग को सिर्फ समझ के रखना है अच्छे से, और फिर बाद में हम लोग ये ख़त्म करते हैं यहाँ पर। तो नोट देखो क्या बोल दिया गया है आपके सामने, ये रहा। इट मे बी नोटेड दैट साउंड प्रोड्यूस बाय एन ओपन पाइप कंटेन्स ऑल हार्मोनिक, इट क्वालिटी इट्स रिचर देन दैट प्रोड्यूस बाय अ क्लोज्ड पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम in an open pipe is double that of the fundamental frequency of vibration in closed pipe of the same length। अभी यहाँ पर देखो क्या बात, सेकंड वाला पॉइंट बहुत अच्छे से बोला गया। ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है कि आपको बताना है रिलेशन बिटवीन क्लोज्ड एंड वाला फ्रीक्वेंसी एंड ओपन एंड वाले का फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जब लेंथ सेम होगी दोनों पाइप की, क्लोज्ड वाले की भी और ओपन वाले की, तो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, क्लोज वाले का था मेरे पास फॉर्मूला शायद से V/4L। यही था फॉर्मूला, सबको याद दिला दूं मैं, यही था क्या पक्का? देखो मुझे वेरीफाई करो, V/2L अभी निकाला था हम लोग ने। ठीक है, ये क्लोज वाले के लिए, ओपन वाले के लिए लेंथ इनकी सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, अभी इनके बीच का रिलेशन बताना है, इनके बीच का रिलेशन बताना है, तो हम लोग क्या कर देंगे V/4L इज इक्वल्स टू V/2L। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख दोगे यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर लेंथ सेम कर दो, लेंथ सेम कर दो, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा NC इज इक्वल्स टू NO। तो अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो फटाफट, तो यहाँ पर हमें रिलेशन मिल जाएगा कि कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, जब हम लोग प्रैक्टिकल वाला देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला देखेंगे तभी हम लोग इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। क्या बोला गया, डबल है। क्या बोला गया, डबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ वैल्यू रखते जाओ तो आपको मिल जाएगा कितना आएगा लेंथ, हमारा डबल आता है लेंथ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके भी। तो इसका रिलेशन देखो, अभी मैं बताता हूँ। इसके रिलेशन से पहले हमें इसके फॉर्मूलास याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कि हम लोग ने ओपन में क्या देखा था, क्लोज में क्या देखा था, तो फटाफट वो लिख लेते हैं। ठीक है, फटाफट वो वाले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, या फिर आप लोग उसको ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्लोज वाला पाइप का फ्रीक्वेंसी एंड ओपन वाला। तो यहाँ पर मैं क्लोज के लिए लिख लूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लोज के लिए लिख लूँगा, और यहाँ पर मैं ओपन के लिए लिख लूँगा। फिर इनके बीच का रिलेशन भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग ने कैसे निकाला था, फर्स्ट पॉइंट n इज इक्वल्स टू n ले लो, n इज इक्वल्स टू क्या मिला था मुझे, V/4 टाइम्स ऑफ L मिला था। फटाफट चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या मिला था मुझे, n इज इक्वल्स टू V/2L मिला था। कोई प्रॉब्लम? सेकंड पॉइंट मुझे क्या मिला था, सेकंड पॉइंट मुझे मिला था यहाँ पर
एंड करेक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया था, एंड करेक्शन क्लोज वाले पाइप में ये आ गया था L इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस ई, यहाँ पर क्या आ गया था सेकेंड पॉइंट L इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस 2e, ठीक है। और क्या आ गया था यहाँ पर, अगर मैंने ये फॉर्मूला इसमें रख दिया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाता था, L इज इक्वल्स टू वी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एल प्लस ई, यहाँ पर क्या बन जाएगा N इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2L प्लस 2e, ये फॉर्मूला बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आ रही थी, ऑड हार्मोनिक्स क्या बन रही थी हमारी, ऑड हार्मोनिक्स, यहाँ पर क्या बन रही थी हमारी ऑल हार्मोनिक्स, ऑल हार्मोनिक्स, ये आपके बुक्स में भी बताया गया है ऑल हार्मोनिक्स। इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था n/n1/n2, ये मुझे क्या मिल रहा था 1:3:5, ये मुझे ऑड नंबर्स में मिल रहा था। यहाँ पर क्या मिल रहा था n/n1/n2, ये वाला मुझे कैसे मिल रहा था n1:2:3, ऐसे कुछ मिल रहा था, करेक्ट है। फोर्थ वाला पॉइंट में क्या मिला था मुझे, लास्ट में मेरे को एंड ओवरटर्न निकालना था, पीएथ ओवरटर्न निकालना था, ओवरटोन। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, NP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P प्लस 1 इंटू N, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था NP इज इक्वल्स टू P प्लस 1 इंटू N, P प्लस 1 इंटू N, ओके। ये सारे फॉर्मूलाज हो गए। और कुछ बताया क्या यहाँ पर, अभी इन दोनों के बीच का रिलेशन बताते हैं, जो भी मैंने आपको बताया इन दोनों के बीच का रिलेशन, ये क्लोज्ड ये ओपन, ठीक है। अभी इस क्लोज वाला ले लेते हैं, क्लोज वाला क्या फॉर्मूला V/4L, ये V/4L को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में 4/2L, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम ये मिल जाएगा ऊपर का, सिर्फ हम लोग नीचे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो V/2L क्या किसका फॉर्मूला है, V/2L N का फॉर्मूला है, NO का ओपन वाली के लिए फॉर्मूला है, तो 1/2 NO, यहाँ पर क्या बन गया NC इज इक्वल्स टू हाफ NO। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली फॉर्मूला क्या बन गया NO इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ NC, बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रिलेशन बताना है, ये क्या बन गया हमें रिलेशन बताया है, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट है, आप लोग उसको देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन क्लोज एंड ओपन के लिए ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ये सारे फॉर्मूलाज थे ओवरटोन में, यहाँ पर फॉर्मूलाज देख लो फटाफट, इसको हम लोग रखते जाते थे, ठीक है, इसको हम लोग फटाफट रखते जाते थे, लैम्बडा का फॉर्मूला। और फॉर्मूला आपको कौन सा याद होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू N इंटू लैम्बडा, ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेलोसिटी कितनी होती है साउंड की, हमारे बुक में दी है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी आप लोग नोट डाउन करके रख लो। इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको अच्छे से अपने पास रख लो, इसको अच्छे से अपने पास सेव करके रख लो फटाफट। चलो लिख लिया, रिलेशन याद हो गया पक्का, चलो इसको मिटा दूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर, अभी हमारे पास ये हमारे पास बता दो दिया कि एंड करेक्शन की वैल्यू क्या आती है। अगर हमें पूछा गया कि एक्सपेरिमेंट, अभी हमने देखा कि रूम टेम्परेचर है तो ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हमें बता दिया एंड करेक्शन कितना होता है, E इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू डी, डी क्या होता है हमारा इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। अगर अभी हमारे पास रूम टेम्परेचर नहीं है, कुछ और टेम्परेचर है, एयर डेंस है हमारी, या फिर कोई भी हमारा क्या बनता था और कुछ भी हो जाए, तो हमें एक्सपेरिमेंटली भी प्रैक्टिकली भी एंड करेक्शन निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए हमें, प्रैक्टिकली भी एंड करेक्शन निकालना आना चाहिए। उसका अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसका भी अच्छे से वीडियो देख लेंगे, कंपैरिजन देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो कंटिन्यू देखते जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेट द एंड करेक्शन, दोनों केसेस के लिए, ओपन के लिए भी और क्लोज के लिए भी। अच्छे से देखना है, उसको समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग एंड करेक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में उसके हम लोग सम कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करोगे, लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। चलिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।